अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज हमने जैसे आपको कहा था ना कि अगस्त का महीना शुरू होगा तो हम आज़ादी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। और आज़ादी जो है वो 14 अगस्त को हमने हासिल की थी, तो उससे पहले जितने टॉपिक्स होंगे, जो जो किरदार था, जो जो कैरेक्टर्स थे उस आज़ादी के अंदर, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हाँ, और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज में एक अच्छी खबर हमने शामिल की है, वो आपसे शेयर करती चलूँ कि अगस्त के महीने में आज हम आपको बताएं कि 4 तातीलात का इम्कान है। एक तो 14 अगस्त की जो छुट्टी आने वाली है वो, और साथ में जो चहलुम है उसकी तातीलात भी इसमें शामिल है। बाकी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर है। हर तरफ देखा जाए तो कौमी परचम की बहार नज़र आती है। हर तरफ बैजेस और झंडियाँ मिल रहे हैं, तो बच्चे तो खूब इस स्टॉल्स पे रश लगाए हुए हैं और अपनी पसंद की टी शर्ट्स और ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। साथ ही आपको एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करती चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो ये सब तो पाकिस्तान से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबरें थी, लेकिन भारत के लिए जो है ना आज बहुत बुरी खबर एक शेयर आपसे करते चलूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दरामदात पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया है और साथ ही धमकी भी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदो फरोख्त बंद ना की तो मजीद भी टैरिफ आयद किया जा सकता है। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज आप ठीक ठाक जो है वो तैयारियां करके बैठी हुई हैं और सारी न्यूज़ और सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज करते हैं। मेरे ख्याल में आज जब मैंने थोड़ी बहुत टीजर दे दिया है टॉप स्टोरीज का, तो आज की अच्छी बात अब आप चलें जी। अच्छी बात वैसे मैंने सोची भी नहीं थी कि अफशीन बताती हैं, लेकिन अच्छी बातें मेरे दिमाग में भी आती हैं। आज की अच्छी बात आज़ादी के हिसाब से जो हो सकती है और आपको बताना है, जिससे आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि काम काम और सिर्फ काम। हमारे जो कौमी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, सुबह से लेके आपको पता है, यू नो एग्जैक्टली माई स्केड्यूल के सुबह दोपहर शाम सिर्फ होता है काम, और फिर रात को थोड़ी सी देर के लिए होता है आराम। तो हमारे जो कौमी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन होना चाहिए। ये कौल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का निहायत मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा, और मुतासिर कुन पैगाम दिया, जिसमें वो कौम को तरक्की, खुददारी और मेहनत की राह दिखा रहे हैं। किसी भी कौम की तरक्की हो, खुशहाली हो और इज्जत हो, सिर्फ मेहनत और अमल से ही मुमकिन होती है। हम सिर्फ बातों, ख्वाबों या नारों से, देखिए ना, नारे लगाते हैं, धरने देते हैं, कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से अगर देखा जाए तो अपोजिशन ने भी बहुत सारे नारे और ख्वाब दिखाए, लेकिन उस वक्त तक कि हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जब तक हम उन पे अमल करके ना दिखाएं और कौम का एतमाद ना जीतें। तो असल तरक्की तब होती है जब हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझकर खुलूस दिल से काम करे। हर कौम की तरक्की का राज उसके अफराद की मेहनत, दयानतदारी और अमली जद्दोजहद में पोशीदा है। ये जो दयानतदारी है ना, यहाँ पर बात आ जाती है करप्शन की, कि जहाँ पर अगर लोगों में करप्शन नहीं होगी तो वहाँ पर डेफिनेटली जो उनकी जद्दोजहद होगी उसका समर भी आवाम तक के पहुँचेगा। तो दुनिया की कोई भी कौम इस वक्त तक तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती जब तक उसके लोग सिर्फ बातों पर इक्तिफा करें और अमल से गुरेज करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम खुश नसीब हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर हमें मिले, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के अंदर अव्वलीन सफ़ों के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। सिर्फ हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, ऐसा नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी, गुफ्तार और किरदार में भी अमली ज़िंदगी का सबब भी दिया है। उनकी कोटेशंस उठा के देखिए, उनकी स्पीचेस अगर आप सुने, सो यू फील मोटिवेटेड। पाकिस्तान और एज अ मुस्लिम नेशन वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं ना, चाहे हम पास से देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अगर हम देखें, तो इसी तरह अगर कायदे आज़म तक के आ जाएं तो कायदे आज़म के अक़वाल देखें, जिस तरह से उन्होंने यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की। अगर उनके इन्हीं अक़वाल पर हम चलना शुरू कर दें, और अब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं हाफिज़ साहब भी जिस तरह से एक यूथ में जो अपना विजन लेकर आए हैं, तो अगर यही सब अक़वाल हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बेशक हमारी कौम जो है अजीम लीडर्स जो है ना वो सब हमारे। अच्छा, आज के इस दौर के अंदर ना, जब हम बहुत सारे मसाइल के अंदर घिरे होते हैं और मुश्किलात का शिकार होते हैं, हमें जो है वो फिर से अपने अजीम कायद की बातों पर गौर करने की जरूरत है। कायद सिर्फ एक ही है, वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा कोई कायद नहीं है। ये जो 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई है ना, और सब ने अपनी अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं। जो पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो वो कायद नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने तहरीक के, अपनी अपनी पार्टीज के कायद हैं।
लेकिन जो असल कायदे आज़म हैं वो तो कायदे आज़म ही हैं, ज़ाहिर है। और उन्होंने जो बात बताई है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी हैं, उसका कोई मैच नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें कि मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। देखिए हमारे फौजी जवान किस तरह से अपने वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, किस तरह से हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ISPR के मुताबिक शहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नाइक इब्ने अमीन ज़िला सवाबी के रिहायशी थे, जबकि 33 साल के शहीद लांस नाइक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक ज़िला कुर्क से था। ISPR के मुताबिक उनके बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं, जबकि बयान में मजीद कहा गया कि मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे। साथ ही आपको बताएं कि वो जो दिलेर अफसर हैं उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखुनी के लिए, यानी कि उनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे इस अज़म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। आपने देखा कि ISPR का जब भी ये बयान जारी होता है ऐसे वक्त में जबकि हमारे अपने जवान इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है ना अपनी जानें देते हैं, शहादत उनको नसीब होती है, तो ऐसे वक्त में जब इंसान टूट रहा होता है उस वक्त हमारे ISPR की जानिब से जो बयान आता है उसमें बताते हैं कि हमारा ये अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। हमारा अज़म इससे मज़ीद तक़वियत बख्शता है कि जब हमारे कोई फ़ौजी जवान शहीद होता है। तो ये सब जो है हमेशा आपने देखा होगा ये बयान ISPR की जानिब से जारी होता है और इसमें जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव बात कही जाती है। एक चीज़ यहाँ पर सामने आती है, जब आप फुटेज देखें ना, इन बिटवीन जो फुटेज आ रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये वाज़े तौर पर नज़र आता है हम जो क्रिटिसिज्म सहते हैं इदारे और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको, वो लोग जो एक प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आप ज़रा इन पहाड़ों के अंदर जाकर, जहाँ पर ना तो इंटरनेट है, ना कोई अय्याशी का अड्डा है, ना कोई शॉपिंग मॉल्स हैं, ना कोई पार्क्स हैं, सिर्फ ये सूखे रूखे पहाड़ हैं। यूनिफॉर्म पहन लें, वो वर्दी इतनी गर्मी में आप किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, वो आपके सारे नर्व्स का गेम है। एंड देन आप उसमें ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है जो आपको बहुत महसूस कर सके या आपको यू फील हैप्पी। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उसकी वजह से यहाँ पूरी चौकीज बनाई जाती हैं, यहाँ कभी पूरी बटालियन होती है, कभी सहरा, कभी कोई किस तरह के हालात होते हैं। तालाब में भी फ्रंट लाइन पर ऐसी जगहों पर जब ये हमले हो जाते हैं तो इनके लिए रेस्क्यू के लिए भी बड़ी मुश्किलों से पहुंचा जाता है। ऐसी जगहों पर ये लोग बैठे होते हैं, कैसे उनके लिए खाना पहुँचता होगा, कैसे वो मामलात होते होंगे, अपनी फैमिली से कितने किलोमीटर ये दूर होते हैं। और उसके बाद एक खबर आती है कि ये जो है साहब शहीद हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें ना, अगर आप 5 दिन भी जाकर बगैर अपने एंड्रॉयड सेल फोन के वहाँ पे गुजार सकें तो शायद मैं मान जाऊँ आपको कि आप इनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ कहने के काबिल नहीं होते जब तक आप इस लाइफ स्टाइल के अंदर नहीं होकर आते हैं। बहरहाल मस्तोम के अंदर ये जो कुछ हुआ है और दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर जो आईडी हमला हुआ है, फुटेजेस सामने हैं, शहदा के नाम भी आ चुके हैं और फिर साथ साथ 3 फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उसमें बता दिया गया है कि नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल थे, जबकि मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद भी थे। अच्छा, ये भी एक परसेप्शन था कि शहादत तो सिर्फ मेजर सूबेदार लांस नाइक और नाइक ही हासिल करते हैं। ये देखें आप, मेजर, कैप्टन, मेजर, कर्नल और ये ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल तक और लेफ्टिनेंट जनरल तक इन्होंने शहादतें मौसूल की हैं। मतलब एवरी सिंगल वन इज इन द बैटल फील्ड। और ये ऐसा नहीं होता कि बड़े जो अफसरान हैं वो बैठे हुए ठंडे ठंडे कमरों में और छोटा जो अफसर है वो इस वक्त फील्ड के अंदर है। सब होते हैं वहाँ पर। ये अपने फैमिली को छोड़कर अपने बटालियन को, अपने ट्रूप को, अपनी यूनिट को बकअप करने के लिए, उनका मोरल हाई करने के लिए उनके साथ रहते हैं वहीं पर।
आगे बढ़ें और एक और अहम खबर शामिल करते चलें जिसकी वजह से भारत क्या तो नींदें हराम हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है दोबारा, और रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमेरिकी पॉलिसी के अहम ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। 25 पहले था, फिर 25 किया, ये तो भी 50% टैरिफ ये अभी और बहुत घेरा तंग किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अगर भारत बाज ना आया तो मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इम्तिया दिया कि वहां भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि चिप्स और जो सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा, जिसका मकसद अमरीकी मसनूआत को आलमी मार्केट में बरतरी दिलाना है। हाँ, और देखो ना, एप्पल समेत मुतादिद अमरीकी कंपनियां हैं जो कि वापस अमरीका लौट रही हैं। जो कंपनियां अमरीका में मसनूआत बनाएंगी उन पर कोई इजाफी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो चीन से जहां तक उन्होंने इंदिया दिया है चीन पर मजीद टैरिफ आयद करने का, मेरे ख्याल में चीन कुछ ना कुछ अपने लिए कोई हल तलाश कर लेगा, कुछ ना कुछ चारा डाल देगा कि जिसकी वजह से जो है ना सदर ट्रंप थोड़ा सा हल्का हाथ रखे होंगे उन पर। लेकिन भारत को तो भाई सीधी तरह धमकियों पे धमकियां मिल रही हैं, और भारत अगर बाज ना आया, और रूस क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पर भी वफादारी और वहाँ पर भी वफादारी, तो भारत इस जो दोनों जगह खेलना चाह रहा है तो वो इस तरह नहीं कर सकेगा, और उसको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ही बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो भारत में इस बयान पर मुकम्मल खामोशी है। बिल्कुल ऐसे ही, अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या है। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की बात कर लेते हैं। उन्होंने मस्तों में दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, शहदा को खराज अकीदत पेश किया है, और ये भी कहा कि कौम अपने बहादुर शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फितनुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की मायूस कुन साजिश करार दिया है। दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खिराज अकीदत पेश किया है। अच्छा, ये भी कहा कि उनके बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं, जबकि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई को सराहा भी है, जबकि कहा कि जवाबी हमले में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना फोर्सेस की पेशा वराना महारत और कौमी अज़म की अक्कासी है। अच्छा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है, विच इज़ ट्रू, और किसी भी कीमत पर दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का फौरन जो ये बयान सामने आया, दिस इज समथिंग वेरी गुड, और वाज़े पैगाम दिया है कि नथिंग गोना हैपन इन दिस कंट्री। अगर भारत कुछ भी चाहता है तो वो अपने ही कंट्री के अंदर कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर सकता। तो जो आए थे उन्हें सुला दिया। जो जितना भी गम और गुस्सा है ना वो इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान उसको सॉफ्ट टारगेट मिलता है, लेकिन वो पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, अपना मुकाबला करना जानता है, और दुश्मन हमेशा नाकाम और नामुराद ही रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये स्टेटमेंट आ चुका है। और ज़रा सा इसको साथ साथ ये भी खबर शामिल कर लें, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मुआशी सिमत है वो बेहतर और मईशत तरक्की की तरफ गामजन है। कारोबार हो, सरमायाकारी हो, इसको हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये किसने कहा है? ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इत्मीनान का इज़हार है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की कामयाबी है कि स्टॉक एक्सचेंज में 1,45,000 की हद अबूर किया है इसने। तो कारोबार में ये तेज़ी और सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करता है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात से जो टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली है उस पर जोर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़रा सा इंटरनेशनल ख़बरों का भी खुलासा कर लेते हैं। फ़लस्तीन की तरफ बढ़ जाते हैं, गज़ा की बात करते हैं। मैसूर गज़ा में सेहत का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है, जबकि गज़ा में इजरायली हमलों और भूख से अमवात में ख़तरनाक इजाफा भी होता चला जा रहा है। बिल्कुल, और आप ये बताएं ना कि वहाँ पर जब लोगों को खुराक ही नहीं मिलेगी तो वो लोग किस तरह खून का अतिया देंगे। फिर भी पता नहीं किस तरह से लोग वहाँ पर खून का अतिया करने वाले ज़्यादातर जो अफराद हैं वो खुद शदीद कमज़ोरी और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार हैं। खून की क़िल्लत से अस्पतालों को मफलूज कर दिया है, और इसराइली हमलों के साथ साथ
शदीद ग़िज़ाई बहरान के बाइस अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, लोग पहले ही भूख से मर रहे हैं, फिर उनको अगर खून का अतिया करना पड़ रहा है तो फिर उनके अंदर क्या एनर्जी बाकी रहेगी, क्यों आलमी दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्यों वहाँ पर इस किस्म की बर्बादी, इस किस्म की दहशत गर्दी फैलाई हुई है कि और पूरी दुनिया खामोश है इस पर। मतलब वो अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल, जबकि गजा का जो तिब्बी उनके हुकाम है उन्होंने ये भी बताया कि शदीद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बेशतर शहरी खून अतिया करने के काबिल भी नहीं होंगे। जो आपकी खून की क्वांटिटी होती है वो 8 जो मेजरमेंट होती है उसकी वो होनी चाहिए, अगर वो भी ना हो तो आप खून डोनेट नहीं कर सकते। तिब्बी हुकाम ये भी कह रहे हैं कि इजराइल की जानिब से मुसल्लत करदा कहत ने अब तक 193 यानी कि 193 पैलेस्टीनियन की जान ले ली है, जिनमें सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। जबकि आलमी इदारे सेहत WHO के जो सरबराह उन्होंने खबरदार किया कि गजा में अब भी हज़ारों मरीज फौरी और खुसूसी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर हैं। और उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो फौरी इक़दाम करें ताकि मज़ीद इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। सोचें वहाँ पर मासूम बच्चे हैं, वो जान से जा रहे हैं, सब जवान शहीद हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ औरतें बच्चे अपना गुजर बसर कर रहे होंगे इन हालात में। तो खुदारा रहम कीजिए और वहाँ पर इस किसी भी तरह हम सब मुस्लिम ममालिक को मिलकर आवाज़ एक साथ उठानी चाहिए ताकि कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होता नज़र आए। अच्छा, इसी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए इजहार यकजहती बहुत ज़रूरी है। एक मुनफरिद अंदाज है, आपसे शेयर कर लेते हैं। ये एक अच्छा रिप्रेजेंट किया है। इतालवी यानी कि इटालियन जो पार्लियामेंट है उसके अराकीन ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों के लिबास पहन लिए और इटली की सियासी जो जमात है 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने जो इतालवी पार्लियामेंट है उसमें फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं। और आपको पता है कि उन्होंने ये लिबास क्यों पहने? उन्होंने कहा कि आप हमारे परचम समेत तो हमें पार्लियामेंट में आने देंगे नहीं, तो हमने वो लिबास ही इस तरह के कलर के वेयर कर लिए ताकि हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। तो पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेते हैं, आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जदोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। और ये इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर बढ़ते हुए एहतजाज और फ़लस्तीनी अवाम से हमदर्दी के इजहार के सिलसिला का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये आप फुटेजेस देखें ना तो ये पूरा एक परचम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने ड्रेसेस को और वो पूरा एक पैलेस्टीनियन जो फ्लैग है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है। अच्छा, इसमें अब आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि कपड़े अब ये कोई फ्लैग तो लिए हुए नहीं है कि आप उनके फ्लैग्स को निकाल दें। अच्छा, ये भी बहुत होता है, हमने देखा बहुत जगहों पे फ्लैग्स हो, बैनर्स हो, उनके हक में बातें हो या सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई पोस्ट लगाए तो इतना ज्यादा जो है वो बैरियर्स लगा दिए गए कि आप आवाज नहीं उठा सके। लेकिन एक बात है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पहाड़ों से जब गिरना शुरू होता है तो बड़े बड़े पहाड़ उसको नहीं रोक पाते, खुद जाके समंदर में मिल जाता है। अमेरिकी रियासत, ये वेस्टर्न ममालिक जो अपने आप को इंसानी हुकूक का अलंबरदार कहते हैं, वही किस कदर इंसानियत सोज अपनी हरकतें कर रहे हैं और दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है। तो वो अब किसी भी तरह अपनी फेस सेविंग नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ जो है यही कर रहे हैं कि दुनिया के सामने मज़ीद अपना नाम बदनाम करें और इस तरह से इंसानियत का कत्ल करके वो क्या हासिल कर लेंगे। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए आप इंसान का जो कत्ल है वो सारी इंसानियत के कत्ल के मतरातिफ है। बिल्कुल। ज़रा सा चले जाते हैं मौसम की तरफ भी, क्योंकि मौसम के हवाले से हमेशा हम अपडेट कर रहे हैं आपको कि मौसम में कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ बेहतरी आ रही है। पूरे मुल्क में तो आ रही है, पता नहीं कराची में कब आएगी। जबकि आज बालाई पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वाह यार, मैं तो रश करती हूँ इस्लामाबाद और लाहौर के मौसम पर, क्योंकि कराची में अभी भी मैं सुबह आई तो इतनी धूप थी। तो ये सब जो कहा जा रहा है कि कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान है और अच्छा है, हाँ कराची में कहा जा रहा है। लेकिन ये कि फिर ये सब बातें ना वैसे कराची के बादलों का सारा पानी टैंकर्स माफिया ले गया है। बिल्कुल, यहाँ पर कराची में शायद ये टैंकर माफिया ने इतना असरो रसूख जमा लिया है। कराची के बारिश का पानी भी आपको टैंकर्स के जरिए मिलेगा। पता चले आपको, ये नई कैंपेन है। ये भी नई हो सकता है। बिल्कुल। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कराची समेत सिंध साहिली इलाकों में मतला जस्वी बरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।
चलें जी, देखते हैं कि बस खुदा करे कि कोई तुग़यानी की कैफियत ना हो, कोई रेला ऐसा ना आए जो बहुत सारी चीज़ों को बहा कर ले जाए, क्योंकि डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं। और पानी का जो बहाव होता है वो इतना तेज़ होता है कि वी हैव डिस्कस दैट कि वो जो पहाड़ी पत्थर होते हैं बड़े बड़े वजनी टन्स के हिसाब से, वो तक वो पानी का रेला उसका प्रेशर उसको जो है ना बहा कर ले जाता है। हाँ, और अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रही थी जिसमें 2-4 साहिल पे खड़े होकर रस्सी फेंक रहे हैं उन लोगों को जो सैलाब में फंसे हुए हैं। थोड़ी सी आगे वो एक चट्टान पे खड़े हुए हैं, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनको रेस्क्यू किया और रस्सी के जरिए। मैं यही सोच रही थी इनकी क्या गारंटी है कि अगर वो रस्सी उन तक पहुंच जाए या फिर अगर वो उनके हाथ से स्लिप हो जाए, क्या किस तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया जो चट्टान पर मौजूद थे। लेकिन ये बहुत बुरी सूरत हाल है। इसके अलावा भी कुछ और इंतज़ामात वहाँ पर होने चाहिए। लोग अपनी मदद आपके तहत तो किसी ना किसी तरह लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है और हर जगह वो ऐसे पॉइंट्स पे अपने मतलब एहतियाती तदाबीर के लगाएं कैंप्स, ताकि लोगों की मदद की जा सके। भाई मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ और उरूज पर पहुंच गई और वो है जश्न आज़ादी की तैयारियां। हर तरफ कौमी परचमों की बहार आ चुकी है। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में वी हैव सीन के सब्ज़ हिलाली परचम, यानी कि जो हमारे मुल्क का परचम है, उनके बैजेस, टोपियाँ, झंडे, स्टॉल्स, तमाम चीज़ें सजा दी गई हैं। बच्चों के जो टैबलोज होते हैं स्कूलों के अंदर, वो भी अब डिजाइन कर लिए गए। जैसे हम लोग अपने टाइम पर स्कूल में टैबलोज की तैयारी कर रहे होते थे। मुझे तो लगता है पानी वाली गन लेकर भागती होंगी ना 14 अगस्त को। 14 अगस्त के जो है ना अब तैयारियां होती थी और स्टेज पर हम लोग सारे मिली नगमों की प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और ये सब इस वक्त तमाम स्कूल्स में ऐसे ही हो रहा है। ये भी अभी आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखाएंगे कि जो जेनजी है ना, उनका स्कूल में 14 अगस्त कैसा होता है, और जो हमारे दौर के अंदर, बचपन के अंदर स्कूल का 14 अगस्त जो है वो कैसा होता था। बड़ा जोश होता था, बड़ा जो है वो उसके अंदर जज्बा होता था। खरीदारी भी करके आते थे, रात को बैजेस लेकर आते थे, ग्रीन और वाइट जो है वो रिबन्स लेकर आते थे। झंडियां होती थी, कलई लगा के उसको पूरा जोड़ा जाता था डोरी के साथ, आटे की लई लगा के। और फिर उसके बाद उसको जो है वो स्कूल लेकर जाते थे, सजाते थे। ये तमाम चीज़ें थी। मिली नगमे पढ़ा करते थे और मिली नगमे याद किया करते थे, और बाकायदा तौर पर जो मैडम नूर जहां ने बहुत सारी चीज़ें गाई हैं जवानों के लिए, उनकी प्रैक्टिस किया करते थे। और बिलाल ने तो अभी भी अपनी गाड़ी पर वो फ्लैग लगा दिया, मैंने कौमी परचम लगा दिया। अभी बिलाल के अंदर से वो बच्चा अभी तक बाकी है। लेकिन खुदा के वास्ते आप लोगों से ना एक दरखास्त है, ये बाजे ना बजाया करें। यकीन करें, ये जो बाजे बजाते की बात आपने बताई, मतलब अगर कायदे आज़म इस चीज पर बैन कर भी ले लिया है, और कायदे आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, लियाकत अली खान हो गए, ससीर अहमद खान हो गए, ये अगर बाजे ही बजाते तो आजाद हो जाते क्या? तो ये मैं यही सोच रही हूँ बाजे ना बजाएं। चलो ये कुछ दिनों तक के बच्चे मतलब अगर इनकी बाजियां इनकी सिखा दें कि बाजा नहीं बजाना है, यानी कि घर में जो खवातीन है वो ये कह दें कि देखो बेटा तरबियत आपकी हमने की है तो थोड़ा सा लिहाज कर ले, तो शायद ये बाजा बनाया किसने था कुछ पता आपको? इस पे भी एक डॉक्यूमेंट्री करेंगे बहुत जल्दी कि व्हाट इज बाजा। अच्छा। बहरहाल जो जश्न आज़ादी है उसकी तरफ से अगर हम आपको बताएं कि घरों की बात कर लें, गाड़ियों की जैसे उन्होंने बात की, दुकानों की बात की, कौमी परचम लहराना शुरू कर दिए लोगों ने, और ये बड़ा एक फील आता है व्हेन यू सी वाइट एंड ग्रीन फ्लैग इन द स्काई, यू फील लाइक मोटिवेटेड, यू फील फ्रीडम एंड यू फील सो मेनी थिंग जो आपको एक आजाद मुल्क में को उभारता है। बेसिकली 14 अगस्त जैसे ही करीब आती है, और अब तो क्योंकि ऑपरेशन जो हमारा मार्के हक है, हम उसमें जो फतह है और बुनियानुल मरसूस की वजह से और ज़्यादा जोश खरोश से 14 अगस्त को मनाएंगे। आगे बढ़े, आपको कुछ खेलों की खबरों से शामिल करते हुए आपको बताएं कि आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड हैं वो दूसरे और भारत के तलक वर्मा तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के हसन नवाज और साइम अयूब की T20 बैटर्स रैंकिंग में लंबी छलांग लग चुकी है। हसन नवाज 24 दर्जे पर यानी कि 24th नंबर पर जो है वो बेहतरी से 30वें नंबर पर आ गए, जबकि साइम अयूब है 25वें दर्जे से बेहतरी से 38वें नंबर पर आ चुके हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी आई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सुफियान मुकीम हैं वो 35वें नंबर पर पहुंच चुके हैं।
क्रिकेट में तो हम अच्छा जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ अब इंटरेस्टिंग न्यूज भी शामिल करते चले जाएं, क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और नया और अनोखा काम तो होता है जो अपनी खास नौयत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। ऐसे ही एक दिलचस्प और गैर मामूली रुझान ने हाल ही में सबकी हैरत और तवज्जो हासिल की है। वो ये है कि जहनी दबाव और नफ्सियाती तनाव से निजात पाने के लिए चीन में बुजुर्ग अफराद ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। क्या? जो एक तरफ तो आरामदेह महसूस होता है और दूसरी तरफ एक नए समाजी रुझान की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये रुझान यानी कि एडल्ट पैसिफर्स बुजुर्गों के लिए मखसूस चुस्नियों का इस्तेमाल है, जिसने न सिर्फ जहनी सुकून देने का दावा किया है बल्कि नींद बेहतर बनाने और सिगरेट नोशी तर्क करने का भी मददगार समझा जा रहा है। अच्छा, दिस इज वियर्ड। अच्छा, ये जो चुस्नियां हैं बच्चों की चुस्नियों से कुछ बड़ी होती हैं और अवाम में भी दस्तयाब हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 10 युआन यानी कि पाकिस्तानी 425 रुपए से शुरू होती है। इस्तेमाल करने वाले अफराद का कहना है कि ये चुस्नियां उन्हें बचपन की याद दिलाती हैं और नफ्सियाती सुकून फराहम करती हैं, खास तौर पर जब वो जहनी दबाव, बेचैनी या तंबाकू नोशी तर्क करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त ये काम आती है। इस रुझान के हवाले से माहिरीन ने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोजाना 3 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल से दांतों की सफबंदी खराब हो सकती है, मुंह खोलने में दर्द हो सकता है और चबाने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसके अलावा रात को चुस्नी के टूट जाने का खतरा सांस की नाली में फंसने का बाइस भी बन सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ऐसा कौन करेगा? ये तो बचपने की आदत होती है मेरे ख्याल में। अब लोग इसको इंटेंशनली भी अगर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए लगाएं तो मेरे ख्याल में कोई इतना ज्यादा परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं होगा इस चीज के लिए। तो बहरहाल ये जो है असल जहनी दबाव से निपटना है इसमें, और मतलब चुस्नी लगा के आप जहनी दबाव से दूर हो सकते हैं। हाँ, ये भी एक नई रिसर्च आई है। देखें, ये चीनी कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं चीनी, ये सब भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रेडिक्शंस भी की गई हैं। वो प्रेडिक्शंस ये है कि आपने प्रिकॉशंस करनी है। प्रिकॉशंस ये है कि ये चबाने का मसला आ सकता है, यानी कि आपके जॉज जो है वो लॉक हो सकते हैं, फिर आपके जो दांत हैं उनकी अलाइनमेंट खराब हो सकती है, अलाइनमेंट भी खराब हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें ज्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल करनी है। लेकिन अच्छा लग रहा है ये देख के ना, ये कैसे बैठे में चुस्नी लेके, ये मुझे बहुत मुझे ये इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा बेसिकली, क्योंकि बचपने में तो ये आदत लग सकती है, बड़े होकर ये किस तरह से आदत लगेगी। तो आई डोंट थिंक के इट्स वर्केबल, बट एनी हाउ चीन ने रिसर्च की है। चलो, ये चीनी को रिसर्च होगी और यकीन करें ये वो चीनी होगा जिसने खुद जो है ना वो जिंदगी में चुस्नी को नहीं छोड़ा होगा। फीडर पे नहीं गए होंगे, फीडर से मग में दूध पीने पे नहीं आए होंगे, तो ये बचपन से चुस्नी पे ही होंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चुस्नी इस्तेमाल करके देखें। अच्छा, करके देखेंगे, ट्राई करके देखें, क्या पता अगर फायदा हो। लेकिन माहिरीन ने कहा 3 घंटे से ज्यादा नहीं। 3 घंटे अगर आपने चुस्नी मुंह में रखी है तो अलाइनमेंट खराब हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां भी और हो सकती है। तो ख्याल रखें, चुस्नी से अपने जहनी दबाव को और तनाव को खत्म करें, अलाइनमेंट ना बिगाड़ें। ठीक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ खवातीन का किरदार कैसा था आज़ादी की तहरीक 1947 14 अगस्त को, कितनी जो है वो खवातीन की तादाद थी जो इस तहरीक में शामिल थी, और आज की खवातीन किस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।